बैसरन पहलगाम में आतंकी हमला और उसके फौरन बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव की स्थिति, एक मामला तो ये। लेकिन दूसरा मामला ये कि देश के विभिन्न भागों में, शहरों में और अलग अलग प्रदेशों में कश्मीर घाटी के रहने वाले कारोबारी और यहां से जो वहां गए हैं पढ़ने के लिए बच्चे, उनके साथ जो कुछ हो रहा है, क्या कहना है इस पर भारतीय जनता पार्टी का, जो केंद्र में सत्ता में है। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और पूर्व अध्यक्ष रविंद्र रैना है। मेरे साहब, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि जो देश के विभिन्न भागों में तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, जिसके कारण इस समय कश्मीर घाटी का कोई ऐसा जिला नहीं जहां लोग परेशान नहीं हैं, क्या कहेंगे उसके बारे में? पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद पूरा देश गम गुस्से में है, पूरा जम्मू कश्मीर गुस्से में है। लोगों ने जबरदस्त आतंकवाद के खिलाफ एहतजाज किया है। पाकिस्तान के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में लोग सड़कों पर उतरे हैं और वहीं जम्मू कश्मीर के लोगों ने भी जबरदस्त प्रदर्शन, प्रोटेस्ट, दहशतगर्दी के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ किया है। इसी बीच कहीं से ये खबरें आई कि चंडीगढ़, दिल्ली, हैदराबाद और बेंगलोर में हमारे जम्मू कश्मीर के कुछ नौजवान, कुछ बच्चे जो पढ़ने के लिए गए हैं, उनके साथ कुछ बदसलूकी या कुछ नाफरमानी कुछ जगह पर हुई। मुझे भी कुछ बच्चों ने फोन किया। मैंने फौरन मुल्क के होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह साहब के जेरे गौर उनके नोटिस में ये मामला लाया। अमित शाह साहब ने, हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर ने ये यकीन दहानी कराई है कि जम्मू कश्मीर के वो नौजवान जो अलग अलग स्टेट्स में कोई बिजनेस करते हैं, कारोबार करते हैं, या फिर हमारे बच्चे, स्टूडेंट्स जो अलग अलग स्टेट्स में पढ़ते हैं, उनको धमकाना या बाकी चीजें तो बाहर की बात है, उनको कोई हाथ नहीं लगाएगा। खरोच तक नहीं आने देंगे अपने बच्चों को जो जम्मू कश्मीर के हैं। हमारे बच्चों के साथ कोई नाजायज, गलत तरीके से ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकता। लेकिन हिमाचल में उनको कह रहे हैं कि कारोबार बंद कीजिए, दुकानें बंद करिए, आपका बहिष्कार होगा। देखिए, पूरा हिंदुस्तान ये हम सब का हिंदुस्तान है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक हिंदुस्तान है। पाकिस्तान के आतंकवादी, या पाकिस्तान क्या चाहता है? पाकिस्तान तो चाहता है कि हिंदू और मुसलमान की आपस में लड़ाई हो। जो हिंदुस्तान के दुश्मन हैं, जो भारत के दुश्मन हैं, वो तो चाहते हैं कि भारत के अंदर गृह युद्ध चलता रहे। कभी धर्म के नाम पर लोग आपस में लड़ते रहें, कहीं जाति के नाम पर लोग आपस में लड़ते रहें, या कहीं क्षेत्रवाद, रीजनलिज्म के बीच में लोग आपस में लड़ते रहें। पाकिस्तान तो यही चाहता है। पाकिस्तान तो चाहता है कि, या जो हिंदुस्तान के दुश्मन अनासर हैं, जो एंटी इंडिया फोर्सेस हैं, जो हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश और षड्यंत्र करने वाली ताकतें हैं, वो तो चाहती हैं कि हिंदुस्तान आपस में लड़ता रहे। हमें आपस में नहीं लड़ना है। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को एकजुट होकर अपने दुश्मन से लड़ना है। उस दुश्मन से जिसने पहलगाम के अंदर बेगुनाहों का खून बहाया, उस दुश्मन से जिसने पिछले 35 सालों में कश्मीर को लहूलुहान किया, उस दुश्मन से हमने मिलकर लड़ना है जिसने बेगुनाहों का कत्ल किया, जिसने इंसानियत को दागदार किया, जिसने इंसानियत को शर्मसार किया। लेकिन अध्यक्ष जी, मुझे ये बताइएगा, जब भारतीय जनता पार्टी का एक नेता ये कहे कि कलमा याद कर लो अगर घाटी जाना है, तो फिर आम भारतीय नागरिक जो घाटी में है वो ये कहता है कि भाई नहीं। जब एक पार्टी जो इस समय सत्ता में है, सत्ताधारी दल का नेता ऐसी बात करे तो लोग घाटी कहां आएंगे? देखिए, रविंदर रैना ने लाल चौक में खड़े होकर पूरे जम्मू कश्मीर के नौजवानों को, अपने बच्चों को, अपने लोगों को यह पैगाम दिया कि यह पूरा हिंदुस्तान आपका है, यह हिंदुस्तान हम सब का है। कश्मीर
का नौजवान, जम्मू का नौजवान भी तो हिंदुस्तान का बाशिंदा है। और इसलिए मैंने कहा कि जम्मू और कश्मीर के बच्चे जो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में पढ़ रहे हैं, जाओ हमारे बिजनेसमैन जो अलग अलग जगहों पर बिजनेस करते हैं, उनको हाथ लगाना तो दूर की बात है, उनको खरोच आना तो दूर दूर की बात है। ऊंची आवाज में भी हमारे बच्चों से, हमारे नौजवानों से कोई बात नहीं कर सकता। मैंने होम मिनिस्टर साहब से बात की है आपने की, लेकिन अध्यक्ष जी मुझे ये बताइएगा, उसके बाद कोई ऐसी नाफरमानी की खबर आई है? लेकिन आपसे ये जानना चाहूंगा कि इस समय हम नहीं आने देंगे। देखे ना, घाटी का हम नहीं आने देंगे। घाटी का आम नागरिक, घाटी का कारोबारी, वो पहलगाम में घोड़ा चलाने वाला, वो पहलगाम का आम कारोबारी, उसने कहा हिंदुस्तान हमारा है, हम हिंदुस्तानी हैं। लाल चौक में तिरंगा लेके लोग निकलते हैं और उसके बाद क्या कहते हैं, लोग वहां ये नारा लगाते हैं, कैंडल लाइट मार्च रोज पहलगाम में हो रहे हैं, रोज लाल चौक में। लेकिन जब एक जिम्मेदार राजनीतिक दल का नेता कहे घाटी तब जाना जब कलमा पढ़ लो, तो लोग कहां आएंगे? देखिए मेरी बात सुनिए। हाँ। कहां किसने क्या इस किस्म की गुस्ताखी की है, मैंने नहीं देखा, ना मैं जानता हूं। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि हमें हिंदुस्तान के दुश्मन से लड़ना है या आपस में लड़ना है। अगर ये बात है, नहीं, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। 140 करोड़ हिंदुस्तानी जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब हैं, हमको मिलकर अपने दुश्मन से लड़ना है कि हमें आपस में लड़ना है? अगर हम एकजुट होकर दुश्मन से लड़ेंगे तो दुश्मन एक झटके में खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर हम आपस में लड़ेंगे तो दुश्मन तो खुश होगा ना। लेकिन तो अगर हम आपस में लड़ेंगे तो ये तो दुश्मन के एजेंडे को आगे लेके जाएंगे। लेकिन राणा साहब मुझे एक चीज और बताइएगा, या पाकिस्तान या जो हिंदुस्तान के दुश्मन मुल्क हैं वो, या कोई एंटी इंडिया फोर्सेस हैं, क्या वो चाहेंगे कि हिंदुस्तान के लोग, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई एकजुट होकर रहें? वो नहीं चाहेंगे। लेकिन आप ही की पार्टी के कुछ लोग कह रहे हैं कि बाइकआउट करो, कश्मीर घाटी नहीं जाना। यार क्या बात करते हो? मेरी पार्टी के प्रधानमंत्री मोदी साहब, उन्होंने कहा कश्मीर के गुनाहगारों को, पहलगाम के गुनाहगारों को, जिसमें आदिल शाह साहब हापतनाड़ का, हमारा एक कश्मीरी नौजवान, बेगुनाह नौजवान, वो भी शहीद हो गया। आखिर वो भी हमारे मुल्क का शहरी है, शहीद हो गया, हमें उसकी भी इज्जत है। मैंने जब मुल्क के होम मिनिस्टर अमित शाह साहब से बात की, उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर के किसी स्टूडेंट को जो हिंदुस्तान के मुल्क के किसी भी कोने में पढ़ता है, खरोच नहीं आने देंगे। खरोच, अरे खरोच तो दूर की बात है, हमारे बच्चों से कोई ऊंची आवाज में बात करेगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन मुझे ये बताइएगा कि क्या आदिल शाह साहब हिंदुस्तानी है ना? इस हमले में शहीद हो गया है। और वो कैसे शहीद हो गया? जब दहशतगर्दों ने, पाकिस्तान के बुज़दिल दहशतगर्दों ने, आतंकवादियों ने हमला किया, जो टूरिस्ट थे उन पर, आदिल शाह ने पाकिस्तानी दहशतगर्द पर हमला किया, उसकी बंदूक छीनी और बंदूक छीनने में वो कामयाब रहा, लेकिन पीछे से दूसरे आतंकवादी ने उसको गोली मार दी। जो सजाद है, जिसने जख्मी जो टूरिस्ट थे, सैलानी, उनको बचाया, वो भी कश्मीरी है, वो भी मुसलमान है। जनाब 1947 में जब कश्मीर में हमला हुआ तो बारामूला तक पाकिस्तान की फौज आई थी, और बारामूला में हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा लगाने वाला कोई और नहीं, एक कश्मीरी मुसलमान मोहम्मद मकबूल शेरवानी साहब थे। लेकिन मुझे ये बताइएगा राणा साहब कि उसके बाद कोई, देखो पहली रात कुछ खबरें आई, उसके बाद कोई खबर नहीं। मुझे मैं जानना चाहूंगा आपसे कि पर्यटन की बात करते हैं, घाटी पर्यटन के ऊपर ही, पर्यटन घाटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, उसके बगैर घाटी की इकोनॉमी हम सोच भी नहीं सकते। क्या ये आपसे जानना चाहता हूं कि वादियों की, क्या आपको नहीं लगता कि वो अपने मकसद में कामयाब हो गए? अगर पर्यटकों ने घाटी आना बंद कर दिया तो आप लोग अपील क्यों नहीं करते पर्यटकों से कि भाई उनके मंसूबों को कामयाब मत होने दो, घाटी आना बंद मत। देखिए, आज मैं लाल चौक में गया था,
डाउनटाउन के अलग अलग एरियाज में गया, बड़गाम में गया था। जो बड़े बड़े बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं, होटल वाले, टैक्सी यूनियंस वाले, मैं उनसे बात कर रहा था। उन्होंने कहा अगले 3 महीने के लिए हमारे पास एडवांस बुकिंग थी, होटल्स की, टैक्सीज की, सब फुल, नो वैकेंसी। अरबों रुपए का बिजनेस, अरबों रुपए का बिजनेस कश्मीर के अंदर इस पाकिस्तान ने बर्बाद किया। जब जब कश्मीर के नौजवान खुशहाली की ओर आगे जाते हैं, जब जब कश्मीर में खुशनुमा माहौल बनता है, जब जब कश्मीर के नौजवानों में, जब जब कश्मीर के बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहट और खुशी आती है, तब तब इस हमारे हमसाया इस पाकिस्तान को पता नहीं क्या दर्द, क्या तकलीफ होती है, और वो इस किस्म की वारदात करता है। पिछले 35 साल कश्मीर के हर शख्स को, हर घर को जख्म दिए इस पाकिस्तान की बंदूक वालों ने। और आज जब बंदूक का शोर शराबा, ग्रेनेडों का शोर शराबा, बंद हड़तालों का और पत्थरबाजी का शोर शराबा कम हुआ और लाखों लोग पूरे हिंदुस्तान से, दुनिया भर से यहां आना शुरू हुए, तो इस बुज़दिल पाकिस्तान और उसके दहशतगर्दों ने पहलगाम के अंदर खूनी खेल खेला। तो मुझे अध्यक्ष जी बताइए, मैं आपको एक गारंटी, मैं अपने लोगों से कहता, मैं पूरे मुल्क से, हिंदुस्तान से एक बात कहता हूं, इससे भी मुश्किल तरीन हालात हमने पिछले 35-40 साल में कश्मीर में देखे हैं। जरूर ये एक मुश्किल वक्त है, लेकिन ये भी गुजर जाएगा। जिन लोगों ने ये साजिश की है, वो साजिश करने वाले ज्यादा देर नहीं टिकेंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने ऐलान किया है कि कश्मीर के इन गुनाहगारों को, पहलगाम के इन गुनाहगारों को, जिन्होंने इतना बड़ा गुनाह किया है, इनको इनके गुनाहों की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मुझे से कश्मीर में खुशनुमा माहौल। रैना साहब मुझे बताइएगा, घाटी में पहली बार कुछ चीजें देखने को मिली। आल पार्टी मीटिंग हुई, उसके बाद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बाहर आए, उन्होंने नहीं कहा कि पाकिस्तान से बातचीत करो, उन्होंने भी कहा डिसाइसिव एक्शन ऑन टेरर। आज उन्होंने ट्वीट भी करा है, उन्होंने कहा है कि आतंकवाद पर जब आपने प्रहार करना है तो कड़ा प्रहार करिए, इसमें हम आपके साथ हैं, लेकिन जब आप आतंकवाद पर कड़ा प्रहार करने लगे, कोलैटरल डैमेज उसमें ना करें। यानी उनका इशारा इस और था कि जो घर गिराए गए हैं आतंकियों के, उस और उनका इशारा था। उस पर क्या करेंगे? देखिए, इस वक्त एक बड़े मुश्किल तरीन हालात से हम जम्मू कश्मीर से गुजर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब हों, उमर अब्दुल्ला साहब, या जो बाकी तमाम सियासी जमातों के लीडर हैं, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा हैं, अल्ताफ बुखारी साहब हैं, सजाद लोन साहब हैं, गुलाम नबी आजाद साहब हैं, सबने टेलीफोन पर या पर्सनल, कुछ सीनियर लीडर्स ने हमारे मुल्क के होम मिनिस्टर अमित शाह साहब से मुलाकात भी की है और कुछ एक ने फोन पर बात भी की है। सब कोशिश कर रहे हैं कि यहां के हालात ठीक हों। मैं इस वक्त कोई सियासी बयानबाजी या किसी पर कोई सियासी तनकीद नहीं करूंगा। 1000 मौके मिलेंगे सियासत करने के। इस वक्त हम सबको मिलकर इस मुश्किल तरीन हालात से जम्मू कश्मीर को बाहर निकालना है। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब भी कोशिश कर रहे हैं, बाकी तमाम सियासी जमातों के लीडर भी कोशिश कर रहे हैं, हम सब कोशिश कर रहे हैं। हमारे लोग महफूज रहेंगे तो हमारी सियासत है। मुझे ये भी बताइएगा रैना साहब कि हमें अपने लोगों की फिक्र है, अपने लोगों की हम हिफाजत करेंगे। हमने मुश्किल वक्त में मुश्किल से मुश्किल तरीन वक्त देखे हैं और ये दौर भी निकल जाएगा, ये दौर भी खत्म हो जाएगा। जैसे आपने कहा ये दौर भी निकल जाएगा। अब आते हैं इस बात पर कि आतंकी आए, 26 लोगों पर गोलियां चलाई और 26 शव हमें देकर चले गए आतंकी। मुझे अब बताइए, पराक्रम की बात की है प्रधानमंत्री ने, गृहमंत्री ने, प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि इस बार जो होगा वो सदियों तक हमारा दुश्मन भूल नहीं पाएगा। तो मुझे बताइए, ये पराक्रम कैसा पराक्रम होगा और क्या सबक पाकिस्तान को सिखाया जाएगा? और जैसा कि बड़े सारे राजनीतिक दल आपसे कह रहे हैं कि समय आ चुका है कि जो पाकिस्तान के कब्जे में जम्मू कश्मीर है,
अब उसको वापस लाने का समय आ चुका है। तो क्या इतने बड़े लेवल पर कोई पराक्रम होने जा रहा है? देखिए, हिंदुस्तान एक अमन पसंद मुल्क है। हमारी संस्कृति, हमारी तहजीब है वासुदेव कुटुंबकम की। हम सारी दुनिया को, सारी कायनात को एक घर, एक परिवार मानते हैं। हम विश्व का कल्याण चाहने वाले लोग हैं। हमारी महान संस्कृति है भारतीय संस्कृति, जो सबका भला चाहती है। हिंदुस्तान वो मुल्क है जिसने दुनिया भर के देशों के साथ अच्छे ताल्लुकात लाए। हमारे प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे, जो बस में बैठ के लाहौर गए थे। अमन, शांति और आप भी बस में जाएंगे? खुशहाली और आप भी बस में लाहौर जाएंगे? हमारे यहाँ जहानी अटल बिहारी वाजपेयी साहब जब मुल्क के प्राइम मिनिस्टर थे तो अमन शांति का पैगाम लेके बस में बैठ के लाहौर गए थे। हमारे मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने जब 2014 में हलफ उठाई, ओथ ली, उस वक्त उन्होंने सार्क देशों के प्राइम मिनिस्टर्स बुलाए, उसमें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी आए थे। मोदी साहब एक बार अमन का संदेश, मोहब्बत का पैगाम लेकर पाकिस्तान भी गए थे। लेकिन अफसोस कि पाकिस्तान को, पाकिस्तान के हुक्मरानों को, पाकिस्तान की आर्मी को शायद हिंदुस्तान का प्यार, मोहब्बत, अमन, खुशहाली शायद उनको पसंद नहीं है और वो बार बार इस किस्म का पंगा लेते हैं। हम अमन पसंद जरूर हैं, हम शांति प्रिय हैं, प्यार, मोहब्बत और खुशहाली का पैगाम देते हैं, लेकिन हिंदुस्तान की ताकत को दुनिया जानती है, पाकिस्तान भी जानता है। क्योंकि 1965 में जब पाकिस्तान ने शरारत की थी तो हमारी आर्मी ने तिरंगे झंडे लाहौर में लगाए थे, और फिर 1971 में बांग्लादेश के ढाका से खदेड़ के निकाले थे, और कारगिल युद्ध में आए तो थे जंग करने, लेकिन वापस नहीं गए थे। हिंदुस्तान की हर ताकत को पूरी दुनिया भी जानती है, पाकिस्तान भी जानता है। हम अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं, लेकिन अगर कोई हमसे पंगा लेगा तो फिर दंगा तो होगा। तो आपने सुन लिया कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा है, अगर हमसे कोई पंगा लेगा दंगा तो होगा। तो इसका मतलब साफ तौर पर इशारा इस और है कि पराक्रम का समय आ चुका है। और साथ में एक और बड़ी बात इन्होंने कही है कि देश के किसी भी भाग में कहीं पर भी कश्मीरी कारोबारी हो या कश्मीर से जाने वाले स्टूडेंट्स हो, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हो, उनके साथ अगर कोई छेड़छाड़ करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। और यह भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष ने कहा है, इसकी जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूं, और इसको लेकर मैंने गृह मंत्री अमित शाह से भी बात की थी। और साथ में उन्होंने यह भी कहा है कि किसी ने क्या कहा घाटी को लेकर, हमारी कोशिश यही है कि पर्यटन जैसा घाटी में था वैसा ही रहेगा, फूलेगा, फलेगा और आने वाले दिनों में बढ़ेगा। लेकिन बड़ी बात वही, पंगा लिया है, अब दंगे के लिए तैयार रहो।